हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग का जो है ये आपका यूनिट डिजिट का कुछ क्वेश्चन आपको बताने के लिए आए हैं, क्योंकि पूरा यूनिट डिजिट आपको हम एक एक चीज बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ये जो आपका क्लास है कि कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है पिछले 3-4 साल में, तो हम आपको लेकर आए हैं वो सारा क्वेश्चन जो कि चांस है कि आगे भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और मेरा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना कि एग्जाम में हाँ ऐसा सवाल आ रहा है, पूछा जा रहा है, और इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप भी जानिए और देखिए, बनाइए कि कितने आसानी से। देखिएगा, जो दोनों क्लास कर चुके हैं यूनिट डिजिट का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही आसान हो जाएगा। और बस ज्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हमारे साथ चलिए। बहुत कम समय का क्लास होगा और 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन कवर कीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए, देखिए कि अगर आप क्लास किए तो आपसे बन रहा है कि नहीं। और जो नहीं किए क्लास, वो सबसे पहले जाके क्लास कर लें, क्योंकि क्लास में क्या है, बेसिक और प्लस ट्रिक दोनों बताए हैं कि कैसे बेसिक से सॉल्व होगा, कैसे ट्रिक से सॉल्व होगा। और ज्यादा ट्रिक से सॉल्व करने का कोशिश किए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा ट्रिकी बेस्ड है, इसका कोई थ्योरी या बेसिक नहीं होता है। हम आपको ऐसा आसान तरीका बताएं जिससे आप बहुत कम समय में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 7 पे पावर 105। क्या है, 7 पे पावर 105 है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो जो क्लास किए उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं किए वो समझिए। 7 के केस में क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 105 को जब आप 4 से डिवाइड किए तो क्या हो गया आपका, 4 से 2 बार में 8, और रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर, कोसेंट नहीं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा वो निकालते हैं। तो 4 से जब 2 बार मिल गए 8, तो 2 बचा 25 हो गया। 4 से 6 बार में 24, तो बच गया 1। रिमाइंडर क्या हो गया आपका 1। तो अब जो रिमाइंडर आता है वही इसका वापस पावर हो जाता है, ये पावर अब नहीं रहता है। तो 7 का पावर 1 क्या हो गया, 7। क्योंकि हमको बस इकाई अंक चाहिए, क्या चाहिए हमको, यूनिट डिजिट चाहिए, इसलिए हमको इतना पावर निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, बहुत आसानी से बन जाता है। यही कॉन्सेप्ट है। जो नए चैनल पे वो अच्छे से समझ लीजिए, वो पहले क्लास कर लीजिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। नहीं तो तेज है तो अच्छे से यही समझिए, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल क्या है, अब उसको देखते हैं। और ये जो सवाल था ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो जो भी सवाल बता रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा हुआ है और एग्जाम में आने का संभावना है, तो उसको देखिए। द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 पे पावर 754। तो क्या है, 2137 पे पावर 754 दिख रहा है आपको। अब क्या करना है, फिर यूनिट डिजिट पर क्या आ गया, 7 आ गया। आपको पता है कि हमको इन पूरे नंबर से मतलब नहीं होता है, बस इकाई अंक से मतलब होता है यूनिट डिजिट से। 7 के केस में क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, तो 754/4, और रिमाइंडर निकाल लेना है। तो 7 से 1 बार में 3 बचा 35, 8 बार में 32, 3 बचा 34, फिर 8 बार में 32, तो 2 बचे। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो 7 के पावर स्क्वायर क्या हो जाता है, 49, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या हो गया, 9। समझ में आ गया आपको, बहुत आसानी से कर लोगे। मैं बना रहा हूं, अगर आपको बनाना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए बनाने का। ठीक है, और कम समय में, 30 सेकंड में, क्योंकि 30 सेकंड में बन सकता है। देखिए कितना आसानी से होता है। अब अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 पे पावर 372 प्लस 124 पे पावर 373। 124 पे पावर 372 प्लस 124 पे पावर 373। अब 4 के केस में, 4 और 9 के केस में क्या बताए थे, इवन ऑड का बताए थे। 4 के केस में क्या होता है, अगर पावर इवन हो, क्या पावर ही देखना है, पावर इवन हो या ऑड हो तो क्या होता है। अगर पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 और पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4। गारंटी है, यही आंसर आता है। तो 4 है यूनिट डिजिट पर, यहां इसका क्या है, पावर इवन है, तो इवन पावर, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6। यहां भी 4 है, इसका पावर क्या है, ऑड, ऑड है तो क्या हो गया, 4। इसका यूनिट डिजिट 4। अब बीच में एडिशन है, तीन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 4 क्या हो गया, 10। अब आपका यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 0। समझ में आ गया आपको, बहुत आसान है।
और 9 का नाम लिए थे, तो 9 के केस में क्या हो जाता है, इवन के केस में 1 हो जाता है और ऑड के केस में 9 ही रहता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है 4 और 9 का। पावर चेक करते हैं, अगर इवन रहा तो 1 और ऑड रहा तो 9। यहां बता दे रहे हैं, लेकिन अगर क्लास कर लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से यूनिट डिजिट का आपका एक भी सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला सवाल हमारा द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 पे पावर 71 क्या है, 7 पे पावर 71 इंटू 6 पे पावर समथिंग है 63 और 3 पे पावर 65 है। समझ में आ रहा है आपको? 7 पे पावर 71, 6 पे पावर 63 और 3 पे पावर 65 सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है, सबका अलग अलग यूनिट डिजिट निकालिए, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां पर 7 है, 7 के केस में क्या करना है, पावर को डिवाइड और जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा। तो 4 से जब 70 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 17 चौके 68, 3 बच रहा है रिमाइंडर, तो 7 पे पावर 3। ठीक है, यहां 6 के केस में क्या होता है, 0, 1, 5 और 6 के केस में, मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई है तो उसका रिजल्ट भी अगर 0 है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 0 रहता है। अगर यूनिट डिजिट पर 1 है, उसका पावर कितना भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 5 का 5 और 6 का 6। क्लियर है? अब क्या करना है, 6 वाले का आंख बंद करके 6 लिख देंगे। अब 3 के केस में 2, 3 और 7 और 8 के केस में, तो 7 वाला भी जस्ट बताया क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। तो इन चारों के केस में सेम होता है। तो 4 से इसको डिवाइड किया 64, 1 बचा, तो 3 पे पावर 1। तो क्या हो गया, 7 पे पावर 3 आपको पता है 3, 4, 3 होता है इंटू 6 इंटू 3। क्लियर है इतना? अब क्या है, इसका यूनिट डिजिट लेंगे, टोटल नंबर नहीं लेते हैं क्योंकि हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हमेशा यूनिट डिजिट ही लेते रहेंगे। तो 3, 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, तो 54 का 4, 54 का 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है, क्लियर हो गया। ये जितना भी सवाल आपको बता रहे हैं सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और फैक्टोरियल वाला जो बताएं वो सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्लास में ही आपको पूरा कवर करवा दिए। तो क्लास वाला जो दोनों क्लास हुआ यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने का जरूरत नहीं था, हम इतना क्वेश्चन वहां पर बता दिए थे सारा कॉन्सेप्ट का। लेकिन फिर भी हम सोचे कि एक बार जो एग्जाम में पूछा हुआ है 7-8 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ एग्जाम में आ रहा है और हमसे बन रहा है। क्योंकि एक पढ़ाना और एक आपसे क्वेश्चन बनना, अगर आप सीख गए तो आप ये 8 में 8 लाइए। आप देखिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हमसे पहले आप बनाइए। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है द लास्ट डिजिट ऑफ 1001 पे पावर 2008 है, 1001 पे पावर 2008 है। और जो बच्चे नए इस चैनल पे, जिनके पास पहला बार मेरा वीडियो पहुंचा होगा, इस चैनल का फर्स्ट टाइम आपको वीडियो मिल रहा होगा, तो वो अच्छे से 1 बाय 1 सारा क्लास कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए क्या क्या है प्लेलिस्ट में, अच्छे से चेक कीजिए। और उसके बाद अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और एक बड़ा चीज कि आपको पढ़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आपके पास डाउट सॉल्विंग सेशन का सुविधा है, आप पूछ सकते हैं सवाल, हम उसको आपके 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे। कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए आप क्वेश्चन बनाते चलिए हमारे साथ और सवाल पूछिए। अगर कोई टॉपिक पढ़ा है उसमें भी आपको लग रहा है कि यह टॉपिक और आसान किया जा सकता है, सर थोड़ा आसान कर दीजिए, तो हम वो भी कोशिश करेंगे। आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक में प्लेलिस्ट में वो जगह बना हुआ है, वहां पर आ जाएगा आपको। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या है, 1001 पर पावर 2008 और प्लस 1002। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इतना बड़ा नंबर से क्या मतलब, हमको यूनिट डिजिट चाहिए और ये इसका भी यूनिट डिजिट चाहिए। इस पे कोई पावर नहीं, तो यहां तो 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी आपको बताया 0, 1, 5, 6 के केस में क्या होता है, एक का कितना भी पावर हो जाए एक ही रहता है। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का आने का बहुत ज्यादा संभावना है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। द यूनिट डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट
81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट 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 इंटू 89। समझिएगा 81 से लेके 89 तक का सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई है, आपको बताना है यूनिट डिजिट पर क्या होगा। एक तरीका ये है कि 84, 85, 86, 87, 88, 89 की सबका यूनिट डिजिट उठाए, मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए। ठीक है, एक तरीका है जो क्लास कर चुके हैं वो इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, कि हम आपको बताए थे कि अगर कहीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर जीरो आ रहा हो, कहीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो रिजल्ट, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर हमेशा जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 84 है, 85 है, 86 है, 87 है, 88 है, तब में फिर 89 से स्टार्ट होगा। अब देखिए इन दोनों को 5 इंटू 6 क्या होता है, 30 हो जाता है, और 30 पे यूनिट डिजिट क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो आपके आखिरी में जरूर दिखेगा। अगर कहीं भी दो नंबर के मल्टीप्लाई करने से उसके यूनिट डिजिट पर जीरो आ गया, अब वो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट पर हमेशा जीरो रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, हो गया जीरो। अब आप समझ गए, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जीरो देखने का जरूर कोशिश कीजिएगा। आप ये ढूंढिएगा कि क्या जीरो कर सकते हैं, अगर जीरो कर सकते हैं तो सही, नहीं तो फिर लास्ट उपाय तो वो है, और हमेशा जीरो ही करना होगा। अच्छे से रट लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए। और एक बात कि देखिए आपका काम है पूरा पढ़ना, अब एग्जाम में सवाल कहां से आ रहा है उसके लिए आपको तैयार होना है। मेन चीज क्या होता है, हम अपने तैयारी को पूरा रखें ताकि सवाल कहीं से भी बने, हम उसको 100% स्कोर कर सके। 100 नहीं किए तो 90 तो कर ही दे। तो इसीलिए से आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, एक एक चीज अच्छे से बारीकी से पढ़िए। आपका काम है पढ़ना, रिजल्ट आज नहीं तो कल आना तय है आपके पास, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, बस पेशेंस के साथ मेहनत करते रहना है। अब हमारा अगला सवाल है, इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, 251 पे पावर 98 प्लस 21 पे पावर 29 माइनस 106 पे पावर 100 प्लस 705 पे पावर 35 माइनस 16 पे पावर 4 प्लस 259। ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व कीजिए पाउच करके, तब तक हम इसको बताते हैं। ठीक है, अब क्या है, 1 पे पावर 98, आपको पता है 1 0 5 6 के केस में क्या होता है, कितना भी हो जाए वही रहेगा, तो 1 हो गया इसके बदले, इस यहां भी 1 हो गया। 6 के केस में भी -6 रह गया, 5 के केस में +5 रह गया, 6 के केस में फिर से -6 रह गया, और यहां पे तो कोई पावर नहीं तो 9 है, सिर्फ नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट 9 है तो 9 है। अब आपको क्या करना है, सारे प्लस वाले को पहले ऐड कर लेना है, तो जोड़ लीजिए, 9 5 14 और 2 16, 16 हो गया आपका, और -6 माइनस वाले को उसके बाद अलग ऐड कीजिए, तो 6 6 12, सिर्फ साइन के साथ आएगा -12। ठीक है, तो 16 - 12 क्या हो गया आपका 4, और यही आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। इन सबको सॉल्व जब कीजिएगा तो यूनिट डिजिट जो आपका रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको आसान लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और ये सारा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा। हम चाहते हैं कि आपके पास हर टाइप का क्वेश्चन हो, ताकि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कठिनाई ना हो, दिक्कत ना हो। इसलिए आपको पहले क्लास में पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद 2 क्लास 3 क्लास में थ्योरी में लग जाता है, और थ्योरी भी आपका क्या है, हर एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन कराते चलते हैं, वहीं पे कंप्लीट है। उसके बाद आपको खुद से बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, मींस उससे एग्जाम में पूछा गया है और पूछने का संभावना है, और हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी थ्योरी देते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है। जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जितना हम पढ़ाएं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो हमारे साथ 90 दिन तक जुड़िए, पूरा क्लास कीजिए, जितना हम आपको पढ़ा देंगे क्लास में, जितना आपके कॉपी में होगा थ्योरी प्लस क्वेश्चन, इससे बाहर सवाल नहीं होगा। नंबर चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो आप
अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि 1 तारीख से क्या है, मीन्स आपका सारा, मीन्स 1 तारीख से आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, आपको पता है। 1 अक्टूबर से, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था और 1 अक्टूबर से रेगुलर मीन्स ऑल क्लास अपडेट हो रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके। तो आप 1 तारीख से पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं अभी तक जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं और सारा कोर्स करें। सारे कोर्स में आपको पहले थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है, और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो जाके जुड़ जाएं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, यूनिट डिजिट इन 264 पे पावर 102। क्या है आपका? 264 पे पावर 102 है, ठीक है। उसके बाद आपका 264 पे पावर 103 है। अब आपको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन जस्ट पीछे सॉल्व किए थे, अब आप कर लीजिए, सेम चीज है। 4 पे पावर क्या है, ये इवन है तो 6 हो गया, 4 पे पावर ऑड है तो 4 हो गया, 6 4 10, तो आपका आंसर 0। तुरंत बताए थे, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अगर क्लियर है। जितना भी हम फिर से हम बता रहे हैं कि इसका थ्योरी का क्लास जरूर कीजिएगा। थ्योरी में बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएं, फैक्टोरियल थ्योरम पे भी बेस्ट बताए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन है आपका, और एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना गारंटी है कि अगर आप दोनों क्लास थ्योरी का कर लिए तो आपसे 100% बनेगा। उसी से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना पढ़े कितना नहीं, ठीक है। होमवर्क टाइप का रहेगा, बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका । 1001 है आपका, और एक क्वेश्चन ले लीजिए, और एक क्वेश्चन। सबका यूनिट डिजिट निकालना, फाइंड यूनिट डिजिट। और ये क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चे नए जुड़े हैं तो वो क्लास कर लीजिए और इसके बाद ये क्वेश्चन बनाइए, आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम हम क्लास में पढ़ा है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस होगा तो आप आसानी से कर लोगे। नहीं कर सकोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जो क्लास किए होंगे उनको पता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन दिए हैं जो कि हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ इन सारे क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना इन तीनों क्वेश्चन का जवाब। अगर आप क्लास किए हैं तो बिल्कुल बता दीजिएगा, और नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, पहले क्लास कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, तो बिल्कुल होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को मैं यही कहूंगा जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये मेरे फायदे की तो बात है नहीं, ये आपके फायदे की बात है। तो जहां से आपका फायदा हो उस चीज को कभी मत छोड़िए। तो बस, और हमारे साथ चलने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही कहूंगा कि आपको पता है अंत में क्या करना है, हर दिन यही कहते हैं, पता है ना क्या करना है, कि बताना पड़ेगा। बस हमेशा बताते हैं, बस एक काम करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को, अगर आप शेयर कर सकते हो तो। और अगर शेयर नहीं कर सकते हो तो जो नया हो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, तभी आपको हमारे सारे वीडियो का अपडेट मिलेगा। और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें, और जो नए हैं ऐसा नहीं है कि उनका हाथ बर्फ में जम गया है, तो आप भी बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.